दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे ब्रह्मांड में मौजूद किसी भी सिविलाइजेशन के टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को नापने का सबसे आसान तरीका है उसके द्वारा उपयोग की जाने वाली एनर्जी कंजप्शन को मापना। कोई भी सिविलाइजेशन जितनी ज़्यादा एडवांस हो जाती है, उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने कार्दाशेव स्केल का निर्माण किया। यह स्केल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को उसके एनर्जी नीड्स के अनुसार टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कैटेगरी में बांटता है। वर्तमान समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर मौजूद हैं और वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि हम इंसान कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे, जहां हम हमारे पृथ्वी पर मौजूद सारी एनर्जी को हार्नेस करने में सक्षम हो जाएंगे। पर वहीं हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने के लिए हमारे तारे की सारी एनर्जी को हार्नेस करना होगा, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे तरीके सुझाए जिनकी मदद से हाईली एडवांस सभ्यता अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी का उपयोग कर पाते होंगे। इन हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर को डायनोस्फीयर नाम दिया गया है। इन मेगा स्ट्रक्चर से केवल 1 सेकंड में ही हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है जिससे हमारी धरती की हजारों साल की एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। लेकिन असल में यह डायनोस्फीयर क्या है, यह कैसे काम करेगा और क्या इसे वर्तमान समय में बनाना संभव है या नहीं, जानेंगे आज के इस वीडियो में हम। तो गाइस, देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं। इंसान और ऊर्जा की ज़रूरतें। दोस्तों, हमारा सूरज सौर मंडल में मौजूद इकलौता एनर्जी सोर्स है जो कई बिलियन सालों से हमारी पृथ्वी और इस पूरे सौर मंडल को जीवित रखे हुए है। एक कैलकुलेशन के अनुसार अगर हम पृथ्वी पर केवल 1 घंटे में पड़ने वाली सोलर एनर्जी को पूरी तरह हार्नेस और रिस्टोर कर सकते हैं, तो इससे हमें इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि हमारी पूरी पृथ्वी की साल भर की एनर्जी नीड पूरी हो सकती है। और वो भी तब जब हमारे सूरज की केवल 1% एनर्जी ही हमारे पृथ्वी पर पड़ती है। ऐसे में अगर हम किसी तकनीक की मदद से हमारे सूरज की पूरी एनर्जी का उपयोग करना सीख जाए तो हमें टाइप 2 सिविलाइजेशन बनने से कोई भी रोक नहीं सकता है। पर हमें सूरज की सारी एनर्जी का उपयोग करने के लिए सूरज के इर्द गिर्द किसी प्रकार के मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करना होगा और यहीं से डायनोस्फीयर का कॉन्सेप्ट सामने आया। इस मॉडल को सबसे पहले 1960 में फ्रीमैन डायसन ने पेश किया था। मॉडल पेश करते समय उन्होंने कहा था कि भविष्य की एडवांस सिविलाइजेशन की एनर्जी की जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह के स्ट्रक्चर डेवलप किए जा सकते हैं जिससे सूरज की ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी को हम हासिल कर सकें। उनका कहना था कि ऐसे मेगा स्ट्रक्चर की मदद से हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के एक्सिस्टेंस को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही यदि हम इन मेगा स्ट्रक्चर को हैबिटेबल बना सकें तो हम इंटरस्टेलर स्पेस में रह सकेंगे। डायनोस्फीयर क्या है? डायनोस्फीयर एक स्पेशल हाइपोथेटिकल मेगा स्ट्रक्चर है जो कि किसी स्टार से निकलने वाली पूरी एनर्जी को हार्नेस करने और स्टोर करने में सक्षम होगा। डायनोस्फीयर या तो एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर हो सकता है या फिर कई सारे छोटे छोटे सोलर पैनल और मिरर का एक कलेक्शन हो सकता है जो कि आपस में जुड़े होंगे। ये तारे से निकलने वाली एनर्जी को हार्नेस करेंगे और उसे अपने बैटरी में स्टोर करने के बाद अपने ग्रह पर ट्रांसफर करेंगे। कई एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि हमारे ब्रह्मांड में पहले से ही कई डायनोस्फीयर मौजूद हो सकते हैं जिसे एडवांस एलियन सिविलाइजेशन द्वारा डेवलप किया गया होगा। और अगर हम हमारे आकाशगंगा में मौजूद तारों का और करीबी से अध्ययन कर सकें तो हमें इनके इर्द गिर्द मौजूद इन विशाल मेगा स्ट्रक्चर की खोज कर सकते हैं, जो कि हमें यह बताएगा कि उस स्टार सिस्टम में एडवांस एलियन सिविलाइजेशन मौजूद है या नहीं। 2015 में खोजा गया टैबिस स्टार एक ऐसा ही तारा है। जब वैज्ञानिकों ने इस तारे का करीबी से अध्ययन किया तो उन्होंने पाया कि एक रेगुलर इंटरवल के दौरान इसके ब्राइटनेस में करीब 20% तक कमी आ जाती है। किसी तारे के इतने ज़्यादा प्रकाश को कोई विशाल ग्रह या फिर कोई विशाल एलियन मेगा स्ट्रक्चर ही रोक सकता है। ऐसे में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तारे के चारों ओर एक विशाल मेगा स्ट्रक्चर मौजूद है जो कि एक डायनोस्फीयर हो सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार डायनोस्फीयर एक विशाल सिंगल मेगा स्ट्रक्चर होगा। ऐसे में इसे डेवलप करना काफ़ी कठिन होगा। साथ ही यह स्ट्रक्चर काफ़ी अनस्टेबल और नाजुक होगा। सॉलिड डायनोस्फीयर के दूसरे विकल्प के तौर पर डायनोस्वार्म को पेश किया जाता है। डायनोस्वार्म डायनोस्फीयर के विपरीत डेवलप करने में काफ़ी आसान होगा, साथ ही यह काफ़ी स्टेबल भी होगा। डायनोस्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो स्टार को पूरी तरह घेर लेगा। वही डायनोवार्म अलग अलग सोलर पैनल्स की या फिर मिरर का कलेक्शन होगा। डायसन स्फीयर एक सॉलिड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होगा जो कि स्टार को पूरी तरह घेर लेगा। वही डायसन वार्म अलग अलग सोलर पैनल या मिरर का कलेक्शन होगा जो कि स्टार को पूरी तरह घेरने की बजाय इसके चारों ओर फैल जाएगा और फिर स्टार के चारों ओर फैल कर अलग अलग सोलर पैनल के द्वारा एनर्जी को कैप्चर और स्टोर किया जा सकेगा। डायसन स्फीयर बनाने में कितना खर्च आएगा? ऐसे में यहाँ एक प्रश्न यह है कि आखिर मौजूदा टेक्नोलॉजी की मदद से डायसन स्फीयर या डायसन वार्म जैसे विशाल मेगा स्ट्रक्चर को तैयार करने में कितना खर्च आएगा? डायसन स्फीयर शायद दुनिया का इकलौता ऐसा प्रोजेक्ट है
जिसे दुनिया के 100 सबसे अमीर लोग साथ मिलकर भी तैयार नहीं कर सकते हैं। डायसन वार्म या डायसन स्फीयर को तैयार करने में इतने पैसे लगेंगे जितना इस दुनिया में है ही नहीं। पूरी दुनिया के सभी देश अपनी इकोनॉमी का पूरा बजट भी इस प्रोजेक्ट में लगा दें तो भी यह भी पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा इसे तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एडवांस रोबोट्स और मशीन की ज़रूरत पड़ेगी जो इंसान के बिना स्पेस में भी काम कर सकते हैं। डायसन स्फीयर को तैयार करने में ज़रूरी मटेरियल के लिए हमें दूसरे प्लैनेट जैसे मरकरी और वीनस से भी रिसोर्सेज लाने होंगे और साथ ही कई एस्टेरॉयड के मटेरियल को माइनिंग करना होगा। साथ ही हमें पृथ्वी के अलावा दूसरे प्लैनेट पर भी फ्यूल फंक्शनिंग सब स्टेशन बनाने होंगे। आपको क्या लगता है कि डायसन स्फीयर या डायसन वार्म मॉडल का भी हकीकत बन सकता है या नहीं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय गाइज एंड